गोल्ड के अंदर आज कौन सा ट्रेड जाएगा एंड जितने भी लोगों ने कल यहाँ पे ट्रेड लगाया था अभी बाई में है या सेल में है, उससे पहले जो आपको मैंने कल का एनालिसिस दिया था गोल्ड का, अगर आप लोगों ने वो देखा होगा तो आपने डेफिनेटली कल यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किया होगा जब मार्केट हमारी ओपन हुई थी। एंड अगर आपने हमारा कल का एनालिसिस वॉच किया होगा एंड साथ में अगर आप कल दिन में लाइव हमारे से जुड़े होंगे, तो मैंने कल लाइव भी किया था दिन में ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के लिए, जहाँ पे मैंने आपको ट्रेड दिया था एंड उस ट्रेड के ऊपर हमने ऑलमोस्ट 90 पिप का प्रॉफिट किया है, क्योंकि हमने जो यहाँ पे ट्रेड किया था 2180 एंड 2184 से हमने यहाँ पे सेलिंग लिमिट की थी एंड हमारा टारगेट था यहाँ पे 78 के आसपास, एंड जो हमने ऑलमोस्ट 3 बार हिट किया वही सेम टारगेट 40-40 पिप का, हमने एक ही टारगेट को 3 बार हिट किया। तो हमने सिर्फ यहाँ पे सेल किया था लाइव में भी, एंड देन मेरे वीआईपी ग्रुप में जो लोग थे उन्होंने तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट किया ही किया। अब आते हैं कि आज क्या होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज यहाँ पे शाम को जो हमारा रहेगा ऑलमोस्ट, हम देखते हैं, पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ है। तो जितने भी लोग ट्रेड करेंगे आज आपको बहुत ही सोच समझ के, दैट मीन्स कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। फर्स्ट चीज़ वो है कि जितने भी ट्रेड करोगे स्टॉप लॉस कंपलसरी एंड टारगेट पॉइंट जितना हो सके लंबा रखना, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी है जिस पे ऊपर आपको देगा कि मोमेंट बहुत ज़्यादा आने वाला है। पहली न्यूज़ है हमारे यहाँ पे यूएसडी की बात कर रहा हूँ मैं, 330 पे पहली न्यूज़ है, बट एक नॉर्मल मोमेंट रहेगा यहाँ पे, उतना बड़ा नहीं होगा बट स्टिल मोमेंट आएगा। क्योंकि उस टाइम हमारा यहाँ पे लंदन सेशन भी ओपन रहता है, तो फिर जब शाम को हमारा न्यूयॉर्क ओपन होगा तो फिर उस टाइम हमारे पास यहाँ पे कितनी न्यूज़ है। देखो पहली न्यूज़ है हमारी 6 बजे 6 PM को कोर सीपीआई मंथ टू मंथ, मंथ ओवर मंथ, फिर है हमारी सीपीआई मंथ ओवर मंथ, फिर है हमारी यूएसडी के ऊपर सीपीआई ईयरली टू ईयरली। उसके बाद फिर हमारी यहाँ पे है, और फिर 10 बजे है 10:31 को 10 ईयर बॉन्ड एक्शन। उसके बाद है हमारी फेडरल बजट बैलेंस। तो बहुत सारी न्यूज़ है, ये जितनी भी न्यूज़ है, अगर ये मानकर चलो कि ये यूएसडी के ऊपर पॉजिटिव आती है, जो डाटा निकल कर आ रहा है, अगर इससे ज़्यादा का डाटा निकलता है यहाँ पर एंड डाटा सारा पॉजिटिव आएगा, तो आप ये मानकर चलो कि हमारा जो यहाँ पे गोल्ड हम देख रहे हैं कि एक यहाँ पे साइड वे में गया है एंड ये सारा नीचे गिरेगा। एंड जितने लोगों का सेल लगा है बहुत पहले से, जो लोग सेलिंग में वेट कर रहे हैं, तो उनका वेट यहाँ पे आज शाम तक ख़त्म हो सकता है, शाम 7-8 बजे तक। बट स्टिल आप लोग ये करो कि कहीं अब जिन लोगों ने बाई कहीं किया होगा एंड वो विश कर रहे होंगे कि गोल्ड पे ऊपर जो अच्छी न्यूज़ है एंड हमारा यूएसडी कंटिन्यू गिरे, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मैक्सिमम लोग देखो बाई में, जिन लोगों ने बाई किया उनका उनका लॉस नहीं है, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट टॉप पे है मार्केट, यहाँ से 100 नीचे गिरी है, जो ऑलमोस्ट टॉप था 2195। तो बाइंग में उतने लोग नहीं हैं, बट मैक्सिमम लोग जो 90% लोग हैं वो सेलिंग में फंसे हुए हैं। कुछ लोग तो बहुत नीचे से है, जिनका मैं दिखाऊंगा 50-50 हज़ार का लॉस कर चुके हैं, मेरे को लोगों ने स्क्रीनशॉट सेंड किया। तो मैं उन लोगों के लिए बोलूँगा जिन लोगों ने ऑलरेडी लाखों करोड़ों का लॉस कर चुका है, तो देखो अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो प्लीज़ ट्रेड मत करो, कि पैसा आप इस तरह से वेस्ट कर रहे हो। ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। वो फिर सबसे बेसिक रूल है स्टॉप लॉस। आपको स्टॉप लॉस लगाना आना चाहिए, एंड आप लोग अगर स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते दैट मीन्स आप कभी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एंड कभी भी आपके पास करोड़ों का भी अकाउंट होगा तो वो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि अगर आप एसएल यूज़ नहीं करते, ये ट्रेडिंग है, यहाँ पे आप जितना फंड लाओगे एसएल नहीं यूज़ करोगे तो आप कभी मार्केट से जीत नहीं सकते। ये चीज़ आप लिख के ले लो, आप जितना बड़ा अकाउंट ले लो, जितना बड़ा आप छोटा कम लॉट ले लो, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं कहीं कभी कभी 5,000 पिप भी मार्केट एक से चल सकती है। तो ये ट्रेडिंग है, इसलिए बहुत सोच समझ के स्टॉप लॉस खाना बहुत ज़रूरी होता है मार्केट के अंदर। एंड स्टॉप लॉस खाने के बाद नए से आपको पैटर्न बनाना पड़ता है, उस पर ट्रेड करना पड़ता है। अब जो लोग सोचते हैं कि हमने सेल किया था, जब तक वापस जीरो पे नहीं आया तो नहीं काटेंगे, फिर ऐसा होता है कि आपका अकाउंट ही खाली हो जाता है। मेरे पास कल जो स्क्रीनशॉट आए थे मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो के अंदर, दूसरी वीडियो के अंदर, शॉकिंग है। मतलब एक बंदे के 70,000 यूएसडी, मतलब 70 लाख रुपये बनता है वो आयना के अंदर, लॉस हुआ, टुडे अकाउंट जीरो। दिखाऊंगा मैं आपको किसी और वीडियो के अंदर। एंड उसके बाद अगर हम बात करेंगे, अब देखो अब हमने कल आपको यहाँ पे जो ट्रेड दिया था, जो हमने लाइव भी किया था, आप लोग चेक कर सकते हो लाइव के अंदर, हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट था 84 पे हमने सेलिंग लिमिट की थी। एंड ये हमारा टारगेट था, नीचे एक बार हिट हुआ, देन फिर से वापस गया, सेकंड बार हिट हुआ, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे 3 बार का ये हिट हुआ, बट वीआईपी ग्रुप में तो लोगों ने इससे ज़्यादा प्रॉफिट किया। ये मैं लाइव की बात कर रहा हूँ, जो लोग लाइव जुड़े थे मेरे साथ उनको मैंने टारगेट 1 दिया था। टारगेट सेकंड हमारा यहाँ नीचे था, वो तो हिट हुआ नहीं, क्योंकि उसके बाद मार्केट ब्रेक हुई नहीं नीचे। तो फर्स्ट टारगेट पे मार्केट वापस हिट करके वापस जा रही थी, हिट करके वापस जा रही थी। तो पहले टारगेट पे हमने यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है कल लाइव के अंदर भी। जो वीआईपी ग्रुप है वो तो डेली करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को भी वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना है तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के नीचे लिंक दी गई। देखो अब हम बात क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से गोल्ड क्या होगा एंड आपको कौन सा ट्रेड लेना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे है 2188, इसको आप मानकर चलो अगर मैक्सिमम को सेल करना है तो भाई यहाँ तक जाएगी मार्केट, यहाँ से आप लोग डेफिनेटली सेल करोगे। एंड अगर 88 पे आप सेल कर रहे हो तो आपका जो मैक्सिमम एसएल रहेगा वो रहेगा आपका कितना, 70 पीप आप मैक्सिमम रख सकते हो, क्योंकि 95 हाई गया है। तो आप मान कर चलो अगर यहाँ से ट्रेड ले रहे हो, आपका यहाँ पे टारगेट पॉइंट होना चाहिए। फिर अगर यहाँ से ब्रेक ले,
लेती है मार्केट कुछ इस तरह से। एंड आपका अगर यहाँ पे एसएल रहेगा तो 95 अगर यहाँ पे है तो आप 96 रखोगे मैक्सिमम एसएल न्यूज़ से पहले। बाकी दिन को भी आप यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हो, दिन को मार्केट हम मतलब मैं होप कर रहा हूँ कि ये जल्दी ब्रेक होगा, क्योंकि एक साइड में मार्केट फंस गई है। हो सकता है कि आज दिन भी यहाँ पे जो मार्केट है ये कहीं ना कहीं अगर ब्रेक हो जाएगी जैसे अभी चल रही है, तो अभी ऊपर के लिए यहाँ पे देखो बन रहा है। तो अगर वापस यहाँ से कहीं ब्रेक होगी तो पहले ये 68 पे आएगी, उसके बाद फिर एक और पुल बैक लेके ये फिर वापस गिर सकती है नीचे। तो यहाँ से धीरे धीरे सेलिंग का पैटर्न बनेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बट न्यूज़ के टाइम हो सकता है मार्केट दोनों से चले जाए, बाई में भी सेल में भी, या पहले सेल में जाए फिर बाई में जाए, या पहले आपका ऐसा ले ले ऊपर बाई के लिए फिर आप सेल में आए। तो क्योंकि न्यूज़ बड़ी है वहाँ पे मैं सबको बोलूँगा कि आप लोग ट्रेड नहीं करो तो बेटर होगा। यहाँ जहाँ पे आप ट्रेड करो, जैसे मान लो अभी है मार्केट कहाँ पे, अभी मार्केट है 2183 के ऊपर, अभी न्यूज़ में थोड़ा सा टाइम है तो 5 मिनट है, तो आपको बस 10 पिप का असर रखना। आप फिर वो लक आजमा रहे हो कि या तो वो 10 पिप आएगा ऊपर या फ्लैट गिर जाएगी मार्केट। अगर फ्लैट गिरती है तो आपका क्या लक हो जाएगा भाई, चलो सीधे गई। वरना अगर आप बोलोगे मैं 50 60 या 100 पिप का रखता हूँ एसएल, तो न्यूज़ के टाइम ऐसा होता है पहले आपका एसएल ही जाए, 100 पिप का होगा, पहले वही हिट होगा फिर जाकर मार्केट वापस जाएगी। तो भाई क्यों खाना उतना बड़ा एसएल, ठीक है। तो आपको हमेशा यहाँ तो आपको ध्यान रखना है कि भाई चलो पहले जा रही है मार्केट, सेलिंग लिमिट लगा दो 500 पिप के ऊपर, सेलिंग लिमिट लगा दो, या 200 पिप के ऊपर सेलिंग लिमिट लगा दो। अगर यहाँ पे है 95 पे अगर मान लो मार्केट है 96 पे आप एसएल लिमिट एसएल सेलिंग लिमिट लगा दो, ठीक है, ताकि वहाँ पे जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका सेल लग जाएगा। ऊपर 20-30 पिप के ऊपर अपना एसएल लगा दो, स्टॉप लॉस लगा दो, तो हो सकता है कि वहाँ से आपका सेल लिमिट लग के मार्केट आप आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो जहाँ पे ट्रेड आपका चल रहा है तो उससे वहाँ पे आपको बड़ा अपना एसएल नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि पहले आपका एसएल हिट हो जाए देन मार्केट वापस चले जाए। वहाँ पे अगर आपको रखना ही है, ट्रेड क्लोज नहीं कर रहे हो, जैसे 83 पे मैं मान लो यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, तो मैं क्या रखूँगा, मैं 84 पे अपना स्टॉप लॉस रखूँगा, सिर्फ 10 पिप का, उससे ज़्यादा रखना ही नहीं है न्यूज़ से पहले। अगर आपका लक सही होगा तो फ्लैट गिर जाएगा, 10 पिप भी हिट नहीं होगा। बट अगर आपका लक नहीं होगा तो ऐसा हो सकता है कि आपका 200 पिप का अगर होगा ना 200 पिप का, तो वो पहले हो जाए, या आपका अकाउंट जीरो हो जाए अगर आपने नहीं रखा है, उसके बाद मार्केट वापस सेलिंग में गिर जाए। तो ये न्यूज़ है, इसलिए इसके ऊपर आपको कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ बहुत बड़ी है। एंड देन आपको हमेशा भी मतलब ट्रेडिंग के अंदर आपको लक पे नहीं चलना है। आपको सबसे पहले अपनी सेफ्टी दैट मीन्स कि आपका ट्रेडिंग बैलेंस जो है मैन कैपिटल ऑलवेज सेफ रहना चाहिए। उसके लिए आपको हमेशा अपने माइंड को थोड़ा एक्स्ट्रा दौड़ाना पड़ता है, तो वो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। एंड देन हमारा जो यहाँ पे ट्रेड रहेगा, देखो ये जो हमारा यहाँ पे है साइड व्यू 83 से ही हमारा मार्केट वापस आ रहा है बार बार। अब मान लो अगर यहाँ पे ये जाता भी है 88 के पास, यहाँ से आप लोग सेल करोगे, मैं बता रहा हूँ यहाँ से सब लोग सेल ही करना। एंड यहाँ से आप 92 का स्टॉप लॉस लगा देना, 88 से सेलिंग लिमिट, 88 से सेलिंग लिमिट रख देना। वापस जहाँ से ये मार्केट को पुल बैक ले रही है, अगर यहाँ से वापस पुल बैक लेगी तो बाई मत करना, वेट करना। 84 पे सेल लिमिट लगा देना। अगर यहाँ से वापस जाएगा 88 से, फिर एक और सेल लिमिट लगा देना। तो वापस यहाँ तक अगर ऊपर ब्रेक हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट बाई मत करना यहाँ से, ये मैं बता रहा हूँ, बाई मत करना। बाकी आपकी अपनी, जैसे मेरा लिस्ट कह रहा है कि अभी यहाँ से बाई में रिस्क मत लेना, सेल में रिस्क ले सकते हो। सेल इन द सेंस कि रिस्क इन द सेंस कि आप सेलिंग ट्रेड लोगे तो उसमें आपका लंबा प्रॉफिट हो सकता है। आपको टारगेट लंबा रखना है, क्योंकि कल न्यूज़ है तो हो सकता है कि मार्केट गिर जाए, हमारा यूएस का जो डॉलर है वो उठे, एंड गोल्ड एक अच्छा लंबा खासा रेल नीचे के लिए हो सकते थे, बट होने को कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आपको रिस्क कम लेना है, एसएल लगा के रखना, या हो सके तो ट्रेड करना मत न्यूज़ से पहले। आप लोग कल मैं बताऊंगा कि सेलिंग पे ध्यान दोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा। बट मैं कल दिन में लाइव आऊँगा, आप 1-2 बजे, टाइमिंग फिक्स नहीं है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप, एंड व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पे लिंक शेयर कर देंगे, हम लाइव में भी प्रॉफिट निकालेंगे। बाकी जिसको हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है, या अगर आपको अकाउंट हैंडलिंग की सर्विस चाहिए, उसके लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड।